बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने यहाँ तक रीडिंग की थी जहाँ डेट लगी हुई है, तो आज हम इसके बाद रीडिंग करना शुरू करते हैं। आगे है द ट्रांस सहारा जर्नी। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ट्रांस सहारा जर्नी, अक्रॉस सहारा जर्नी यानी सहारा को क्रॉस करने का सफ़र बिगैन शुरू हुआ एट ए लिटिल टाउन, एक छोटे से कस्बे बोसादा से। नॉन टू द नेटिव्स, जिसको नेटिव जानते हैं। नेटिव का मतलब है लोकल, वहाँ के मुकामी लोग जिसको जानते हैं एज द पोर्ट ऑफ द सहारा, सहारा के पोर्ट के तौर पर। पोर्ट का मतलब होता है अड्डा, जैसे सी पोर्ट या एयरपोर्ट होता है, तो वो समझते हैं कि ये जो बोसादा है ये असल में सहारा का अड्डा है, यानी यहाँ से सहारा शुरू होता है। फॉर इट इज़ हेयर दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स, क्योंकि यहाँ से ही ये सहरा असल में शुरू होता है। क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड, क्रिस्टोफर को पता चला दैट के अ डेजर्ट ट्रक, एक सहराई ट्रक वॉज लिविंग फॉर द साउथ, जनूब की तरफ रवाना हो रहा था शॉर्टली, कुछ ही देर में। एंड ही अरेंज्ड विद द ड्राइवर, और उसने अरेंज कर लिया, बंदोबस्त कर लिया ड्राइवर के साथ मिलकर, टू बी गिवन ए लिफ्ट, कि वो ट्रक वाला उसको लिफ्ट देगा एज़ फार एज़, जहाँ तक इट वेंट, वो ट्रक गया, यानी जहाँ तक वो ट्रक गया वो उसको, क्रिस्टोफर को लिफ्ट देगा। द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग का मतलब होता है तकलीफ़ दे, पेनफुल, हालात बड़े तकलीफ़दा थे। 3 मैन ड्राइवर, ग्रीसर एंड पैसेंजर, 3 लोग जिसमें ड्राइवर था, ग्रीसर, ग्रीसर कंडक्टर को कहते हैं जो हेल्पर होता है ड्राइवर का, एंड पैसेंजर और मुसाफिर, मुसाफिर कौन था? क्रिस्टोफर। ये तीनों लोग सैट बैठे थे, साइड बाय साइड, साथ साथ, इन द फ्रंट सीट, फ्रंट सीट पर, सामने वाली सीट पर, ट्रैवलिंग एट ए, और सफ़र कर रहे थे बेयर, बेयर का मतलब होता है ओनली, सिर्फ, 32 किलोमीटर एन आवर, 32 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहे थे। वाइल, जबकि द टेम्परेचर, दर्जा हरारत, रोज़ बढ़ता जा रहा था, स्टेडली, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेडली का मतलब ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली, जबकि दर्जा हरारत मुस्तकिल बढ़ता जा रहा था। इन 2 आवर्स, 2 घंटों में, अ फ्लास्क ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बोतल, बिकेम हॉट इनफ, इतनी ठंडी हो गई, टू मेक टी, कि उससे चाय बनाई जा सकती थी। ठीक है, 2 घंटों में एक ठंडे पानी की बोतल, वो भी फ्लास्क, जैसे थर्मो फ्लास्क होता है ना चाय गर्म रखने वाला, इसमें ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म गर्म रहती है, तो उसमें भी पानी इतना गर्म हो गया था कि जिससे चाय बनाई जा सकती थी। प्रेजेंटली अ फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर, वेपन कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा कैरियर, एक ऐसा ट्रक जो वेपन कैरी कर रहा हो, यानी हथियार ले जाने वाला ट्रक। प्रेजेंटली, कुछ ही देर में, एक हथियार ले जाने वाला ट्रक ओवरटुक दैम, उसने उनको ओवरटुक किया, यानी उनके पास से गुजरा। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड, क्रिस्टोफर ने रोका, स्टॉप्ड, रोका, इट, उसको, एंड बैग्ड, और बैग किया, बैग का मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किया, द लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट भी पढ़ लेते हैं, लेफ्टिनेंट भी पढ़ते हैं, इंचार्ज, लेफ्टिनेंट जो कि इंचार्ज था, टू रिलीव हिम, कि वो उसको छुटकारा दिलाए, फ्रॉम द मिजरी, इस मुसीबत से, ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ, आहिस्ता आहिस्ता भून कर, बेक का मतलब है भूनना, टू डेथ, एट 20 माइल्स एन आवर, के 20 मील पर घंटा की रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता जल कर मरने की मुसीबत से उसको छुटकारा दिलाए। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, लेफ्टिनेंट ने बताया, दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशन, असल में वो मिलिट्री का ट्रक था, फ़ौज का ट्रक था, तो सख्त मिलिट्री के जो सख्त रेगुलेशंस हैं, कवानीन हैं, फोरबेड, फोरबेड का मतलब होता है रोकना, द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, वो सिविलियंस को बिठाने से रोकते हैं। सिविलियन उसको कहते हैं जो फ़ौजी ना हो, उसको सिविलियन कहते हैं। तो उस लेफ्टिनेंट ने बताया कि फ़ौज के बड़े सख्त असूल हैं जो ये इजाज़त नहीं देते कि सिविलियंस इस ट्रक में सफ़र करें। क्रिस्टोफर रिप्लाइड, क्रिस्टोफर ने जवाब दिया, बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट, एक इजाज़तनामा दिखाकर, फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री, वजारत जंग की तरफ से, गिविंग हिम परमिशन, जिसमें उसको इजाज़त दी गई थी, टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन,
कि वो फ्रेंच फॉरेन लीजन फ़ौज को ज्वाइन कर सकता था फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ देर के लिए, इन ऑर्डर टू कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए, मटेरियल फॉर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के लिए मटेरियल जमा करने के लिए, मवाद इकट्ठा करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन को ज्वाइन कर सकता था। द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉन, ये इजाज़त बाद में विदड्रॉ कर ली गई थी, वापस ले ली गई थी। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती से, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर, लेफ्टिनेंट ने खुशकिस्मती से पेपर को टर्न ओवर नहीं किया। टर्न ओवर का मतलब पलटना। एंड सी द कैंसल स्टैम्प, और कैंसल स्टैम्प नहीं देखी, यानी उस इजाज़तनामे के उल्टी साइड पर कैंसिल की स्टैम्प लगी हुई थी। लेफ्टिनेंट ने खुशकिस्मती से उस पेज को नहीं पलटा और उस मोहर को नहीं देखा। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गार्दिया, उसे गार्दिया के टाउन में उतार दिया गया। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, जो कि एक रवायती किस्म का डेजर्ट सिटी था, सहराई शहर था। एक्सेप्ट स्वाय इसके दैट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस एंड स्टिकियर, जो मक्खियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी। न्यूमरस का मतलब बहुत ज़्यादा, और स्टिकियर चिपकने वाली, स्टिकर होता है ना, स्टिकर चिपकने वाला, स्टिक चिपकना, ज़्यादा चिपकने वाली थी। दैन दे आर एनी वेयर एल्स, किसी भी दूसरी जगह की निस्बत वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी, और ये चिपकने वाली मक्खियाँ थी, यानी जहाँ बैठती थी चिपक जाती थी। एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज़ द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप, रिमोटेस्ट दूर का, रिलेशनशिप ताल्लुक़ होता विद फूड, खाने के साथ, खुराक के साथ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका खुराक के साथ दूर का भी ताल्लुक़ होता है। क्रिस्टोफर बयान करता है, इज़ कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली, कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल, एंड कम्प्लीटली और मुकम्मल तौर पर, कवर्ड विद फ्लाइज, मक्खियों से ढका रहता। दे हैव नो हेजिटेशन, वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाती थी। हेजिटेशन का मतलब रिलक्टेंस, हिचकिचाना। इन फॉलोइंग द फूड, खुराक का पीछा, राइट इनटू योर माउथ, मुंह के पीछे, यानी वो खुराक का पीछा करते हुए मुंह के अंदर जाने से भी नहीं हिचकिचाती थी। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट, चौकन्ना, और मुझे चौकन्ना रहना पड़ता। अनटिल ईच माउथफुल वाज सेफली बिहाइंड माई टीथ, जब तक कि हर लुकमा, माउथफुल का मतलब लुकमा, बाहिफाजत दांतों के पीछे ना पहुंच जाता। आई सा मैनी चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट्स, मैंने गलियों में कई बच्चे देखे। बट आई गॉट ओनली अ वैग आइडिया, वैग का मतलब होता है अनक्लियर, मुबहम, गैर वाजे। और व्हाट दे लुक लाइक, कि वो देखने में कैसे लगते थे। फॉर दे ऑल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइज, क्योंकि वो हर वक्त मक्खियों का एक नकाब पहने रखते थे, यानी बच्चों के चेहरे पर इस कदर मक्खियाँ बैठी रहती थी। कहता है कि मुझे ये भी इल्म नहीं है कि वो देखने में कैसे दिखाई देते थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट, फॉर अबाउट, ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिच हाइक, वो अपना हिच हाइक जारी रखे रहा। टू द साउथ, जनूब की तरफ। इन द लेजरली मैनर, लेजरली का मतलब बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ। दैट वाज सो टिपिकल ऑफ द डेजर्ट, और ये बिल्कुल रवायती बात थी एक सहरा में, कि जो सफ़र था वो आहिस्ता ही होता था, आराम से होता था। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल ही डिस्कवर्ड, जिस दिन वो पहुंचा उसे पता चला, दैट देयर वाज ए ट्रक ड्यू टू लीव, कि एक ट्रक था जो ड्यू टू लीव, रवाना होने वाला था। एट वंस फॉरन, फॉर एल्गोलिया, एल्गोलिया की तरफ, एल्गोली भी कहते हैं इसको, एल्गोलिया भी कहते हैं। दिस ट्रक वॉज ए न्यू एंड पावरफुल वन, ये एक नया और ताकतवर ट्रक था। एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड, और ये हर तरह की चीज़ें लेकर जा रहा था। पिंज एंड नीडल्स, जिसमें सुइयाँ थीं, स्विंग मशीन्स, सिलाई मशीनें, पॉट्स एंड पैंस, बर्तन, मशीन पार्ट्स, मशीन के पार्ट्स। इट वेट 10 टन, और इसका वज़न 10 टन था। 1000 kg हो तो 1 टन बनता है, तो इस ट्रक का वज़न 10 टन था। फॉर अबाउट 10 माइल्स, तकरीबन 10 मील तक, आउटसाइड द टाउन, टाउन से बाहर। द रोड कंटिन्यू, सड़क जारी रही। देन इट स्टॉप, फिर सड़क रुक गई। द रूट ले क्रॉस एंड अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, अब जो रूट था, रास्ता था, अपेरेंटली का मतलब वो ज़ाहरी तौर पर एक ट्रैकलेस बेरास्ता सहरा में था। नॉनदलेस, यानी वहाँ पर अब कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी।
नॉनदलेस ताहम इसके बावजूद द ड्राइवर नेम्ड हैंटआउट, ड्राइवर जिसका नाम हैंटआउट था, पिक्ड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया, यानी उसने सहरा में रास्ता बनाया विद अनकैनी स्किल, एक बहुत ही अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है एक्सेप्शनल, गैर मामूली महारत के साथ उसने अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग, ये एक मुश्किल सफ़र था। एट टाइम्स बाज का द सैंड बिकेम टू सॉफ्ट, रेत इतनी ज़्यादा नरम हो जाती टू बियर कि वो बर्दाश्त ना कर पाती द वेट ऑफ द हैवी ट्रक, उस भारी ट्रक का वज़न। इट वॉज दैन नेसेसरी टू स्टॉप एट वंस, फिर नेसेसरी ज़रूरी होता टू स्टॉप एट वंस, फ़ौरन रुक जाना। इफ़ द व्हील्स हैड बीन अलाउड, अगर पहियों को इजाज़त दे दी जाती टू स्पिन, घूमने की, दे वुड हैव डग दैमसेल्व्स डीपर, तो वो अपने आप को ज़्यादा अंदर गहराई तक धंसा लेते, यानी रेत नरम होती तो अगर पहियों को घूमने दिया जाता तो वो अंदर मज़ीद गहराई में धंस जाते रेत के अंदर। 10 फुट स्ट्रिप्स, 10 फुट लंबी पट्टियाँ ऑफ स्टील मैश, लोहे के जाल की, वर ड्रैग्ड, घसीटी जाती फ्रॉम द ट्रक, ट्रक से, एंड प्लेस टुगेदर, और इन्हें इकट्ठा रख दिया जाता टू मेक अ रनवे, रास्ता बनाने के लिए, फॉर द व्हील्स, पहियों के लिए, टू बाइट ऑन एज द ट्रक, ताकि वो उसको बाइट कर सकें, यानी ग्रिप कर सकें, ट्रक मूव, जब ट्रक आगे बढ़े। यानी वो सड़क तो थी नहीं, तो रेत इतनी नरम थी कि ट्रक के टायर अंदर धंस जाते थे, तो उन्होंने जाली, लोहे की जाली की पट्टियाँ रखी हुई होती थी, वो ट्रक के आगे रखते ताकि ट्रक के पहियों की उस पर ग्रिप बन जाती। व्हेन इट रीच्ड हार्डर ग्राउंड, और जब ये हार्डर, सख्त ग्राउंड पर पहुंचते, सख्त जगह पर पहुंचते, द स्ट्रिप्स वर कलेक्टेड अप, तो पट्टियाँ इकट्ठी कर ली जाती हैं, एंड ड्रैग्ड फारवर्ड टू द वेटिंग ट्रक, और वो इंतज़ार करते हुए ट्रक में वापस रख दी जाती। क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूज़फुल सर्विस, क्रिस्टोफर ने बहुत ही कारआमद सर्विस खिदमात सर अंजाम दी इन हेल्पिंग द ग्रीसर की मदद में, विद द आर्डर्स ऑपरेशन, आर्डर्स का मतलब होता है मुशक्क़त तलब, डिफ़िकल्ट, ऑपरेशन का मतलब प्रोसीडिंग, इस सारे मुश्किल काम में क्रिस्टोफर ने ग्रीसर की बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफ़िज़।